है चंदन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सवाल रहने वाला है हमारा सभी से, वो रहने वाला है 2000 के नोट को लेकर। जिस तरह से सरकार ने 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है, और अगर बता दें कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम है वो दिया गया है। एक बारी में आप कितने 2000 के नोट जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्या इस पर प्रोसीजर रखा गया है, इसके बारे में हम सब कुछ आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, यही हमारा आज सवाल रहने वाला है लोगों से, क्या सरकार द्वारा ये जो फैसला लिया गया है 2000 के नोट को लेकर, क्या ये सही किया गया है या गलत किया गया है। चलिए लोगों से बात करते हैं और इस पर ज़्यादा जो राय है उनकी जानकारी जो है वो लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। तो जिस तरह से सरकार का एक फैसला आया है और 2000 के नोट जो है वो जल्द ही बंद हो जाएंगे, कैसा फैसला मानते हैं आप इसको? मैं तो आपके माध्यम से सरकार के आगे ये अपील करूंगा, अगर इन्होंने नोट ही बंद करने थे तो इनको चलाने नहीं चाहिए थे। तो जो आम लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने वाले लोग हैं, उनको तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास अगर नोट होगा भी तो इक्का दुक्का होगा कोई, मगर जो बड़े बड़े पेट वाले हैं, बड़े बड़े शाहूकार लोग हैं, ये फ़र्क उन लोगों को पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि अब तो गवर्नमेंट को ये नोट चलाने नहीं चाहिए थे, अगर उन्होंने ये बंद करने थे तो अभी 2016 में तो उन्होंने अभी 7 साल ही हुए हैं नोट चलाए हुए, तो 7 साल में नोट ही बंद कर दिए, तो उससे भी मेरे ख्याल से जनता के ऊपर भी बोझ पड़ता है और गवर्नमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारी जनता का भी नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नोट बंद करना तो इनको नोट को चलाना ही नहीं चाहिए। सर, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम माइकल वज़ीर है। जी, तो जिस तरह से सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या आप इसको एक अच्छा फैसला मानते हैं या लोगों के लिए एक बुरा फैसला मानते हैं, क्योंकि उनको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा? जी, क्या बोलते हैं आप इस पर? अगर हम मीडिया को देखें तो मीडिया जो प्रधानमंत्री की छवि बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ना कि केवल हिंदुस्तान के अंदर पर पूरी दुनिया के अंदर। पर जब हम उनके फ़ैसलों के बारे में देखते हैं तो शर्म आती है, बड़ा दुख होता है कि ऐसे फ़ैसले जिनकी वजह से जो हिंदुस्तान का आम नागरिक है उसको भुगतना पड़ता है। आप लोगों को याद होगा जब 8 नवंबर 2016 को 500 के और 1000 के नोट बंद हुए थे, तो प्रधानमंत्री ने रात को 9 बजे ये बात हमें बताई थी कि ये बहुत सारी चीज़ों को जो बंद करने के लिए, जैसे टेरर फंडिंग होगी उसको बंद करने के लिए, जो काला धन है उस जो लोगों के पास था उसको बंद करने के लिए हम लोग नोटबंदी कर रहे हैं। पर हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो छपाई के ऊपर पैसा लगा वो इतना ज़्यादा लगा कि हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है वो ज़्यादा डाउन पे आ गई। अब कुछ दिन पहले हमें पता चला कि जो 2000 नोट मोदी जी लाए थे, कुछ वायदे करने के बाद कि हम लोग जो फंडिंग रोक रहे हैं, इससे ये होगा, इससे वो होगा, तो अपने ही फैसले को बदलना ये इंसान के दिखाता है कि जो उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो मीडिया दिखा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने ही फैसलों को बदलना उनके करैक्टर के बारे में दिखाता है। जैसे अभी उन्होंने जब हमारे किसान भाई जब वो आंदोलन कर रहे थे तो 1 साल के अंदर 700 से ज़्यादा लोग मर गए और वो अपने अड़ियल जो रुख था उस पर बने रहे। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया और माना कि मुझसे गलती हुई है। और मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि मीडिया वालों को उठकर अब मोदी साहब को ये बोलना चाहिए कि ये मेरे से बहुत बड़ी भूल थी जो हमसे हुई। आज जो नोट दोबारा ला रहे हैं, ये 350 का ला रहे हैं या कॉइन ला रहे हैं, क्या गारंटी है कि कल इनको नहीं बदला जाएगा? और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी प्रधानमंत्री जो है ना, उसको कुछ भी फैसला लेना है तो विपक्ष से बैठकर बातचीत करके फैसला लेना चाहिए, ताकि जो भी फैसला हो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए होना चाहिए। ना कि आज आप फैसले लो और कल बदल दो, कल फैसले दो और परसों बदल दो। इससे हिंदुस्तान की जो छवि है, ना केवल हिंदुस्तान के अंदर, बाहर जो मुल्क है वो भी इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या चल रहा है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सरदार गुरदर्शन सिंह है। मैं जेपी चौंग ब्लॉक गवर्नमेंट ट्रेडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जी, तो जिस तरह से 2000 का नोट बंद करने का फैसला सरकार द्वारा आ गया है, कैसा फैसला इसे मानते हैं? क्या आप इसे पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिव इस फैसले को देखते हैं? देखिए मैडम, अगर बिजनेस
पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो ये बहुत ही एक गलत एक स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन बाहर जाता है शॉपिंग करने के लिए या सामान लेने के लिए, वो 2-4 लाख रुपए अपनी जेब में डाल के ले जाता था और उनको कोई ख़तरा नहीं होता था कि हमें रास्ते में कोई लूट लेगा या हमें थोड़ा सा कोई नुकसान पहुंचा देगा। तो ये 2000 का नोट बंद होने से वो सभी उन बिजनेसमैन जितने भी हमें मिलते हैं वो सभी कहते हैं जी बहुत गलत हो गया, मगर जो 2000 का नोट चालू इन्होंने किया था गवर्नमेंट ने, तो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के इस पे प्रिंटिंग के ऊपर और ये खर्च आए थे। तो ये ब्लैक मनी कहते थे, ब्लैक मनी तो कोई निकले नहीं। और जो इन्होंने 2000 का नोट ये बंद कर दिया, तो उससे भी एक तो गवर्नमेंट की करेंसी के ऊपर को बंद करने के ऊपर जो खर्चा गवर्नमेंट का हुआ, जो हम लोगों का हुआ, जो हम लोग टैक्स देते हैं, ये उसी से सब कुछ बनता है और चलता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और दूसरा जो बिजनेसमैन है उसको 2000 का नोट बंद करने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात कहूँ कि जो हमारे घर में हमारी चाहे वो बहनें हैं या माताएं हैं, सभी अपना कुछ ना कुछ वो बचा के रखते थे। वो कहते थे किसी को ये ना पता चले कि ज़्यादा फैलाव ना हो तो लोगों को पता चल जाता है। जब नोटबंदी पहले हुई तो जितनी भी हमारी बहनें थी, माताएं थी या हमारी जो बुजुर्ग लेडीज़ थी, उनका सब पर्दाफाश गवर्नमेंट ने कर दिया। और अब जो नोटबंदी की है इससे और जो ये नुकसान होने वाला है वो आप देखेंगे। आज मैं पेपर में देख रहा था, कल टीवी में देख रहा था, और हमारा जो स्टेट बैंक में मैं ऐसे चक्कर लगाने के लिए गया तो वहाँ औरतों की लाइन लगी हुई थी सिर्फ 2000 के नोट वापस करने में और चेंज करने में और अपने अकाउंट में डालने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो 2000 का नोट इन्होंने बंद किया है, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही एक नुकसान है और उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने के साथ साथ उसका बिजनेस में भी ये फ़र्क पड़ेगा। तो जिस तरह से आज जो हमारा सवाल था सभी से, वो था 2000 के नोट को लेकर। जिस तरह से सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने 2000 के नोट को चलन से बंद कर दिया है, और अगर बात करें लोगों की तो लोगों का यही कहना था सरकार द्वारा ये एक काफ़ी ज़्यादा जो जल्दी स्टेप लिया गया है और लोगों पर एक तरफ का जो बोझ है वो डाला गया है। जिस तरह से सरकार द्वारा पहले भी ये फैसला लिया गया था, अगर बात करें नोट को प्रिंटिंग को लेकर काफ़ी बड़ा खर्चा आया, जो लोग ही टैक्स पे करते हैं उन्हीं की जेब से निकाला जाता है। उसके बाद से अचानक से ये फैसला लेना और 2000 का नोट बंद करना, कहीं ना कहीं लोगों ने इसे सरकार की नाकामयाबी बताया है। और सरकार का कहा है कि सरकार अपने ही फैसलों पर ज़्यादा देर कायम नहीं रहती है। 2000 का नोट लाया, बंद किया, और आपको बता दें इसके लिए जो टाइमिंग्स रखी गई है चेंज करने के लिए नोट, तो ये 23 मई से लेकर जो है वो 30 सितंबर तक की रखी गई है। और एक बारी में आप कितने नोट चेंज कर सकते हैं? 10 नोट आप चेंज कर सकते हैं 2000 के, यानी कि अगर टोटल अमाउंट बोले इसका तो 20,000 तक की अगर आप रकम जो है बैंक में जो वो चेंज कर सकते हैं। तो सभी का यही कहना था सरकार द्वारा ये काफ़ी जल्दी फैसला लिया गया है और सरकार कहीं ना कहीं अपने दावों पे कि वो 2000 का नोट जो है उसे रखेगी, उसकी सर्कुलेशन ऑन रखेगी, उस पर ही खरी नहीं उतर पा रही है और लोगों पर इसी के चलते काफ़ी बड़ा जो बोझ है वो भी देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए सवाल आज का इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।